बैक टू योर ओन क्लास। तो आज के लेक्चर में हम भाई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर बहुत ही छोटा है। चैप्टर के नाम पे भाई एक टॉपिक ही बोल सकते कि टॉपिक है। नाम लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे चरघातांकी तथा लघुगुणक श्रेणियां। क्या लिखेंगे? चरघातांकी तथा लघुगुणक श्रेणियां। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है भाई, ये चैप्टर क्या होता है ये चीज समझ लीजिए। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज क्या होती है? एक्सपोनेंशियल मतलब होता है जो पावर ऑफ पावर वाली टर्म्स हैं, e की पावर x है या फिर a की पावर x है, इन पावर के फॉर्म में जो टर्म रहेंगी उनकी बात कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल रहेंगी। और लॉगरिथम तो आप जानते ही हैं, लॉग ax, लॉग से रिलेटेड सीरीज हो तो वो लॉगरिथम सीरीज के अंदर आ जाएंगी। क्लियर। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम बेसिक कुछ फॉर्मूले और सीरीज वगैरह देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम e की बात कर रहे हैं ना, e की पावर x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन प्लस कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। यहाँ ध्यान रहे आपको, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये सीरीज। कई बार लोग क्या करते हैं, x की पावर n पर रोक देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। टोटल कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। क्लियर। तो ये होती है e की पावर x की सीरीज। अगर इसमें हम x की जगह 1 रख दें तो हमें e की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 प्लस x की जगह 1 रख रहे हैं 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 4, सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से e की वैल्यू मिल जाएगी। जो e की वैल्यू आती है वो होती है 2.71, अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्स 2.71। अच्छा, e जो होता है, e एक यहाँ पर इर्रेशनल नंबर है। e इज इर्रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या समझते हैं, इर्रेशनल नंबर समझते हैं भाई। पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जो e की वैल्यू होती है वो होती है 2.71, 8281828। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होता है ना। यहाँ 8282 लिखा है, इसकी जगह सॉरी यहाँ 84 रहेगा। थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लीजिएगा। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये कि पॉइंट के बाद अगर कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स दैट नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है। ई तो इर्रेशनल होता ही है, साथ ही साथ में आपको पाई का भी बता दें, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू भले ही हम लिखते हैं कि 22/7 है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। परिमेय का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें नहीं लिख सकते उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो भले ही पाई को हम 22/7 लिखते हैं लेकिन अप्रॉक्स लिखते हैं, अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्ट। ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो भी एक रैशनल नंबर है। रीजन यही है, पॉइंट के बाद यहाँ भी रिपीटेशन नहीं होता। पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए e भी इर्रेशनल नंबर है और पाई भी इर्रेशनल नंबर है। क्लियर। अब यहाँ आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आना चाहिए। फैक्टोरियल इस तरीके से डिनोट करेंगे, फैक्टोरियल n, ऐसे भी लिख देते हैं फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है? n-1। देखिए जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n, इसमें से अगर हम n बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम बचता है, फैक्टोरियल n-1 बचेगा। अब अगर
कि हम इसमें से n-1 भी निकाल लें तो इसके अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल के अंदर n-2 बचेगा। आप इसमें से n-2 भी निकाल लें तो अंदर बचेगा n-3। आप n-3 भी निकालेंगे तो इसके अंदर बचेगा n-4, मतलब ये कम होता जाएगा। तो ऐसे कम कब तक होगा, जब तक कि यहाँ पर लास्ट में 1 नहीं बचेगा, है ना, लास्ट में 1 नहीं बचेगा। 1 भी बचेगा तो फैक्टोरियल के अंदर 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 इज आल्सो 1। बट फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं होता है ना, नेगेटिव मीनिंगलेस नॉट डिफाइन आ जाता है अगर यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लास्ट में क्या आएगा n तक, है ना, n तक। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल n की वैल्यू ये भी होगी एंड फैक्टोरियल n को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, n-1 n-2 n-3 सो ऑन, लास्ट में 1 उसके पहले 2 रहा होगा और उसके पहले 3 रहा होगा, सो ऑन, इस तरीके से। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू है। जस्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल के अंदर आ जाए 2 आ जाए, फैक्टोरियल 0 तो अभी देख ही चुके हैं 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 1 या फिर 2 into 1, क्लियर। फैक्टोरियल 3 होगा तो 3 फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं इसको हम। इसमें से अगर आप 2 भी बाहर लेंगे तो अंदर फैक्टोरियल के अंदर 1 बचेगा। आप पूरा का पूरा ओपन करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 2 1, क्लियर। फैक्टोरियल के अंदर 4 है तो इसे हम 4 फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, 4 3 फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं एंड 4 3 2 फैक्टोरियल 1 या फिर इसे 4 3 2 1, ठीक है। तो ओवरऑल आप पूरा का पूरा ओपन भी कर सकते हैं, आपको जैसी जरूरत पड़ रही है पूरा ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फैक्टोरियल 5 यहाँ से आएगा 5 4 3 2 1, क्लियर। फैक्टोरियल 6 होगा तो 6 5 4 3 2 1। तो जब तक लास्ट में 1 ना बचे तब तक आपको यहाँ पर ओपन करना होता है, वैल्यू को 1 1 करके कम करना होता है। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस करा है फैक्टोरियल के बारे में, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नॉलेज में होना चाहिए। तो अगेन एक बार और आ जाते हैं हम, e की पावर x पर क्या सीरीज है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर। अब इसकी जगह अगर आपसे बोला जाए कि a की पावर x की सीरीज बताइए तो ये भी मोस्ट आईएमपी सीरीज है। a की पावर x में बस log a और लग जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स log a, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब log a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन, कहाँ तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक, क्लियर, अप टू इनफाइनाइट तक। या आप log EA लिख सकते हैं, log EA, है ना। आप जनरलाइज करके ये वाला फॉर्म अगर आप याद रखना चाहें तो इसको याद रख लीजिए, इससे हम बाकी बना सकते हैं। जैसे आपको e की पावर x वाला बनाना हुआ तो आप क्या करेंगे, 1 की जगह पर, सॉरी a की जगह पर e रख देंगे क्योंकि यहाँ a की जगह e लिया गया है, अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर log e का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब log e का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन प्लस इनफाइनाइट तक। अब एज वी नो दैट log e हो तो कितना होता है भाई, 1 होता है। भाई बेस वैल्यू log में सिमिलर हो जाए, log a भी होता तो भी 1 होता, log 2 होता तो भी 1 होता, log 10 होता तो भी 1 होता, क्लियर। अगर log के अंदर बेस वैल्यू सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट वैल्यू इज 1। अब यहाँ पर जो log e आ रहा है बार बार, log e ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमें जो सीरीज मिलेगी वो ये मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल
3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म हो गया, इससे हम बाकी सीरीज बना सकते हैं। तो इसी से हमने e की पावर x की सीरीज बनाई है। बट आप डायरेक्ट याद रखेंगे e की पावर x की सीरीज को, क्योंकि बार बार यूज होगी, क्वेश्चंस में यूज होगी, पूछ ली जाएगी। तो e की पावर x की सीरीज आपको याद रखना है कुल मिलाकर के, ठीक है, क्योंकि बाकी सीरीज जो है हमें इससे ही बनाना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। लाइक देखिए e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट या x की जगह पर माइनस रखना है। x की जगह माइनस रखेंगे, बट यहाँ होल स्क्वायर है आप, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्यूब है तो माइनस आएगा, फिर प्लस प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ बीच में एक टर्म x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n भी आएगी, तो वो भी आपको बता देते हैं, -1 की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक आपको इसको सीरीज को लिखना है। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ से अगर हमें e की वैल्यू निकालना हो तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इस वाली सीरीज में x की जगह 1 रखना होगा, तो मिल जाएगा हमें e की वैल्यू मिल जाएगी ना, e की सीरीज मिल जाएगी। अगर आपको e की सीरीज चाहिए तो वो मिल जाएगी। क्लियर? अब अगर मुझे यहाँ से e की पावर -1 की सीरीज चाहिए तो आप इसमें रख देंगे 1, सेकेंड वाले में x की जगह 1 रख देंगे, that would be 1 minus 1 upon factorial 1, 1 upon factorial 2, 1 upon factorial 3 and so on up to infinite। क्लियर? यहाँ से इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे अपन। इनको रफ कर दे रहे हैं थर्ड और फोर्थ को। अब यहाँ से जो आपको याद रखने वाली सीरीज है वो फिफ्थ वाली सीरीज ये है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या होगा, देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, हो गए कि नहीं कैंसिल हो गए, तो यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड ये दोनों फिर कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 4x की पावर 4 सॉरी 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू बन गई है x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर? तो इसको एज अ फिफ्थ नंबर आप लिख लें और इसे याद रखेंगे ना, e पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का बाय 2 अगर रहेगा तो ये प्रोग्रेशन यहाँ पर, ये सीरीज यहाँ पर बनेगी, सॉरी प्रोग्रेशन नहीं सीरीज बनेगी। क्लियर? एक्सपांशन बनेगा। अब अगर इनको माइनस करा होता हमने तो क्या होता, देखिए 1 माइनस 1 0 होगा इस बार, ओके, ये माइनस करने से ये प्लस हो जाएंगे, ट्वाइस x अपॉन फैक्टोरियल 1, ये माइनस करने से फिर 0 हो जाएगा, ये माइनस करने से प्लस हो जाएगा। ओके, इस बार ऑड टर्म्स बचेंगी, राइट, ऑड टर्म्स बचेंगी, और ऐसे ही आएगा 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। यहाँ भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 नंबर का e पावर माइनस एक्स बाई 2, 1 तो नहीं रहेगा, x अपॉन फैक्टोरियल 1, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर है भाई? क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया है, आ रहा है समझ में? तो ये 6th नंबर की सीरीज बन गई है। ये आपको 5th और 6th दोनों याद रखनी है ना, मोस्ट टाइम भी है 5th और 6th, फर्स्ट से लेकर के सारी याद तो खैर सारी रखनी है, बट 5th 6th यहाँ पर मोस्ट टाइम भी हैं। अब बना लीजिए 7th नंबर, तो 7th नंबर भी हमें किससे बनाना है, e प्लस e की पावर माइनस 1 बाई 2। तो ये बना सकते हैं हम 5th नंबर वाले से, क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अगर हमें e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 ये बनाने गई तो
फैक्टोरियल 1, नेक्स्ट क्या था इसमें 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट लिखिएगा 9th नंबर है, अगर मान लीजिए लिमिट हो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट हो x टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर x हो, ऐसा कुछ हो, है ना। क्लियर। जरूरी नहीं है प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगी वैल्यू e, ये सीरीज की भी वैल्यू होती है e। और भी क्या हो सकता है, अगर यहाँ मान लीजिए x टेंड्स टू 0 हुआ, तो यहाँ 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 1 बाय एक्स हुआ तो e आएगा। आपको तो क्या देखना है, जैसे हम x की जगह यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म अगर बन रहा है तो ये हो जाता है, यहाँ पर इस केस के लिए क्या हो जाता है, e हो जाता है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है e। क्लियर, ऐसा हो जाएगा e। तो ये दोनों याद रखेंगे। इसमें चाहे तो आप नोट करके e की पावर x के लिए भी आप सीरीज लिख सकते हैं। मीन्स अगर ऐसा कुछ आ जाए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस 1 बाय n की होल पावर n, तब तो आपको मैंने बताया कि ये e हो जाएगा। बट अगर यहाँ n x आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। क्लियर, e की पावर x हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको बताइए है, log e a इज इक्वल टू m हो, यहाँ से अगर हमें log हटाना हो तो a की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर m आएगी। क्लियर, तो ये log एंटी लॉग वाली मेथड है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने पूरा चैप्टर log वाला पढ़ा हुआ है, राइट। और देखिएगा थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और हैं। समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ऐसा हुआ तो ये होता है e। कैसे होता है ये हम अभी देख चुके हैं। समेशन का क्या मतलब है, समेशन का मतलब है कि हमें 0 से स्टार्ट करना है इसमें और कहाँ तक रखना है, अप टू इनफाइनाइट तक रखना है। एज वी नो दैट वेरी वेल कि ये जो वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, हम देख चुके हैं ये पहले ही। ये अब सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पर समेशन 1 से लेकर के इनफाइनाइट हुआ तो देखिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट होगा तो ये वाली टर्म नहीं रहेगी, और ये वाली टर्म नहीं रहेगी तो आप इसे e तो लिख नहीं सकते हैं, इसको e तो लिख नहीं सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, है ना। तो इसको हम e नहीं लिख सकते हैं, बट तो फिर क्या लिखेंगे, हम इसे e माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 की कमी है, 1 कम आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, e माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, समेशन n इज इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ऐसा रहा तो फिर इस बार 2 की कमी हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ रख के देख सकते हो, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। क्लियर। तो अब e की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। ये होता है e, बट ये दोनों टर्म है ही नहीं तो इनको साइड ले जाना पड़ेगा। मींस ये ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, e माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं, याद रखना है भाई इसको, है ना। अब थोड़े से हम फॉर्मूले देख लेते हैं लॉगरिथम के, लॉगरिथम सीरीज के देख लेते हैं। ओके, क्लियर। तो log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का लिखिए, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो सीरीज देख लीजिए, log 1 प्लस एक्स की e बेस है जिसमें x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 एक्स पावर 6 अपॉन 6 प्लस सो ऑन प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर। तो ये होती है लॉगरिथमिक सीरीज, राइट। अब इसमें अगर यहाँ पर आ जाए माइनस, आ जाए 1 माइनस
आपको क्या करना है, जहाँ x है वहाँ नेगेटिव x रखना है, बट यहाँ तो क्या है, सारे के सारे अल्टरनेट वाले तो माइनस के हैं ही, इवन पावर वाले, ऑड पावर वाले भी माइनस के आ जाएंगे, मींस सारी जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगी, राइट, नेगेटिव हो जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। आप चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, log 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स, अगर इन दोनों को हम यहाँ से माइनस कर दें, माइनस, ठीक है, तो जरा देखिएगा माइनस करेंगे तो जो इवन पावर वाली टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी और ऑड पावर वाली टर्म्स जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो ट्वाइस एक्स बचेगा, ट्वाइस एक्स क्यूब अपॉन 3, ट्वाइस एक्स पावर 5 अपॉन 5, ट्वाइस एक्स पावर 7 अपॉन 7 प्लस सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, एक्स की पावर 5 बाय 5, एक्स पावर 7 बाय 7 प्लस सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक, राइट। अब इसमें चाहें तो आप और क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। भाई लॉग में अगर माइनस में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया ये। तो चलिए ठीक है, ये हो गए। अब हमने यहाँ पर लॉग की सीरीज को माइनस किया था, है ना, इस बार। अब अगर हम इनको प्लस करते हैं, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, प्लस करेंगे तो क्या होगा भाई, इस बार ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इवन वाली टर्म्स बचेंगी, माइनस का कॉमन भी लेना पड़ेगा, ट्वाइस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की पावर 4 बाय 4, एक्स की पावर 6 बाय 6 प्लस सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही कुछ बचेगा। माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। चलिए तो ये हो गया। अब अगर हमें यहाँ से log 2 की वैल्यू निकालना हो तो इसी सीरीज में हम क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 1, रख दीजिए x की जगह पर 1, क्या आएगा, log 2 हो जाएगा ना, log e बेस में 2, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय 5, 1 बाय 6 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर? तो ये log 2 का आपको वैल्यू मिल गई, log 2 का फॉर्मूला मिल गया है। चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन है, इफ आपको दे रखा है y 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। देन आपसे इसमें पूछा है कि x की वैल्यू बताइए क्या होगी, क्या x की वैल्यू log y होगी, log 1 अपॉन y, सी ऑप्शन e की पावर y, डी ऑप्शन e की पावर माइनस y। विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व। कुछ पढ़ा है क्या ऐसा कुछ आपने? बिल्कुल पढ़ा है। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो सीरीज दिख रही है, ये होती है e की पावर x की सीरीज। तो इसकी जगह हम लिख ले रहे हैं e की पावर x। अब हम log लेंगे, log लेंगे दोनों साइड, e बेस में log ले लीजिए, e बेस में, e बेस में log लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये x बाहर आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से। log की प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n हो तो n बाहर आ जाएगा, एंड log में बेस वैल्यू इक्वल हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो log e हो जाएगा 1। तो यहाँ से log y इज इक्वल टू आ गया है x इंटू 1। अब हमें x की वैल्यू निकालना था तो x कितना आ गया है, log y। कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, coefficient of, find the coefficient of x cube in the
एक्सपांशन ऑफ 3 की पावर x। 3 की पावर x के हमें एक्सपांशन में ये बताना है कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। देखिए भाई, आपको इसके लिए पता होना चाहिए a की पावर x की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब लॉग a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 4 लॉग a की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब हमें अगर 3 की पावर x चाहिए तो हम a की जगह क्या करेंगे, 3 रख देंगे। रख दीजिए a की जगह 3, तो ये आ जाएगा x log 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 3 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब log 3 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 4 log 3 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, तो दिख ही रहा होगा आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, log 3 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये आ गया आंसर इसका ना, कोएफिशिएंट मिल गया हमें एक्स क्यूब। तो किसी का भी यहाँ पर x की कोई सी भी पावर का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाता, गुणांक पूछा जाता, तो हम इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिया हमने, इसमें हमें क्या फाइंड करना है भाई, ये जो दे रखा है टर्म, इसके एक्सपांशन में हमें बताना है कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या रहेगा। चलिए तो इसको कर लेते हैं सॉल्व अपॉन e की पावर 3x। इसको हम पहले सेपरेट डिवाइड कर ले रहे हैं, सेपरेट डिवाइड किया हमने, e की पावर x में डिवाइड करेंगे e की पावर 3x का। अब ये ऊपर ले जाइए आप, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर 5x e की पावर माइनस 3x प्लस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 3x। एज वी नो दैट वेरी वेल कि पावर बेस सिमिलर हो, पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगी। ये कितना बचेगा, e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x। कुल मिला के ये थी लास्ट वाली स्टेप जो मोस्ट आईएमपी है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो हमें इन दोनों को प्लस करना है और उसके बाद बताना है कि जो है क्या कोएफिशिएंट आएगा। तो इसके लिए हमें e की पावर x की सीरीज आनी चाहिए, जो कि आती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब हमें यहाँ से अगर e की पावर 2x निकालना हो तो आप x की जगह क्या कर देंगे, 2x रख देंगे, राइट। तो x की जगह हमने 2x रख दिया, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा 8x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये कितना आएगा 16x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। क्लियर है? e की पावर माइनस एक्स हमें चाहिए, तो वो क्या होता है 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। ये रहता है e की पावर माइनस एक्स, बट हमें e की पावर माइनस का 2x चाहिए। तो आप चाहते तो इसी में माइनस रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप डबल से भी लिखें, क्योंकि आप इसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। आप प्लस की जगह माइनस तो बस रखना हमें 16x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। अब इन दोनों को हमें करना है यहाँ पर प्लस, तो कर दीजिए इन दोनों को प्लस, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। तो जरा करें आप इनको प्लस, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यहाँ 4 और 4 आ गया 8x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा 32 अपॉन फैक्टोरियल 4 x की पावर 4 प्लस सो ऑन। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है x की पावर 4 का कोएफिशिएंट।
तो आप बस इसका कॉफिशिएंट लिख लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना आएगा 32 अपॉन फैक्टोरियल 4। क्लियर। तो फैक्टोरियल 4 को ओपन कर लीजिए, 4 3 2 1 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है, 16 4 4 जा 16, मतलब ओवरऑल यहाँ से आंसर कितना आ गया है, आंसर आ गया है 4/3। क्लियर है भाई, आया कि नहीं समझ में, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था। आंसर क्या आया इसका, 4/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। क्लियर। अगेन हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, कांस्टेंट टर्म पूछी गई है इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 7x प्लस e की पावर 3x अपॉन e की पावर 5x। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर लीजिए। क्लियर। सेपरेट हमने यहाँ पर डिवाइड किया, ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो एक ही e के अंदर लिखेंगे e की पावर 7x माइनस 5x, e की पावर 3x माइनस 5x, तो ये कितना बचा e की पावर 2x एंड e की पावर माइनस का 2x। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया है। e की पावर x की सीरीज क्या होती है भाई, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। ठीक है। अब अगर हमें e की पावर 2x चाहिए होता तो हम क्या करते, e की पावर 2x के लिए हमें x की जगह 2x रखना होता, तो 2x रख देंगे हम, 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 8x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। वहीं e की पावर माइनस 2x चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह माइनस x रख देंगे, माइनस 8x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इन दोनों को हमें करना है प्लस, तो कर दीजिए प्लस e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x, 1 और 1 प्लस होकर के 2 आ गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट। हमसे क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म पूछी है ना, अचर पद पूछा है, तो अचर पद यहाँ कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई, ओनली 2 है ना, अचर पद यहाँ पर आ गया है 2, तो 2 इज आंसर फ्रॉम हियर। क्लियर है। इसमें आपसे क्या पूछा था, कांस्टेंट टर्म बस पूछी थी, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। आपसे कोई सी भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा गया होता तो वो हम निकाल सकते थे यहाँ से। इसमें कांस्टेंट टर्म पूछी गई थी तो हमें कांस्टेंट टर्म ही बस बतानी थी। तो नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करना सॉल्व। यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट टर्म लिख लीजिए 1 प्लस लॉग x अपॉन फैक्टोरियल 1 लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म। यहाँ पर क्या पूछा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए है log x, ऑप्शन बी x, ऑप्शन सी x की पावर माइनस 1, ऑप्शन डी है log ऑफ 1 प्लस एक्स। करिए सॉल्व भाई, एक बार आप लोग सॉल्व करके जरूर देखें, नहीं आ रहा है तो समझिए। तो e की पावर x की सीरीज हमें पता है क्या होती है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पर इससे कंपेयर करें, अगर हम इससे कंपेयर करें तो x की जगह क्या दे रखा है, x जहां होना चाहिए था वहां पर log x दे रखा है, जहां जहां x होना चाहिए था उसकी जगह पर क्या दे रखा है, log x दे रखा है। तो मींस ये जो सीरीज है ये किसकी हुई, e की पावर log x की हुई। हमने x की जगह क्या रख दिया, log x रख दिया, तो e की पावर log x आ गया। अब आपको log की प्रॉपर्टी तो पता है, log एंटी log की, तो e और बेस यहाँ पर अगर इक्वल है, a की पावर log ax है, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन हो जाते हैं। यहाँ से क्या बचता है, x बचता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। तो
तो ये आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही था अपना इसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, आपको बताना है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in the expansion of 1 plus a plus bx upon factorial 1 plus a plus bx का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 a plus bx का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसमें हमें बताना है x की पावर r का कोएफिशिएंट। ओके, चलिए देखते हैं। पहली चीज जो आपको गिवन है वो क्या दे रखी है, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ये वैल्यू कुछ दे रखी है और ये तो जानी मानी दिख रही है, बिल्कुल जैसे कोई सीरीज हमें नजर आ रही हो, बिल्कुल उसी की जैसी है ना। तो इसकी कंपेयर अगर हम करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये होती है e की पावर x की सीरीज। होती है कि नहीं होती है? तो x की जगह क्या आ रहा है? a प्लस बी एक्स आ रहा है। तो ये हो गई सीरीज e की पावर a प्लस बी एक्स की। क्लियर? अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर a इंटू e की पावर बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं e की पावर a इंटू a की पावर बी एक्स। राइट? अब यहाँ e की पावर a तो है कांस्टेंट, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे e की पावर a को, और e की पावर bx की सीरीज हम फिर से ओपन कर दे रहे हैं। यानी यही वाली सीरीज में e की पावर bx रख के सॉल्व कर दें। तो 1 प्लस बी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू जो r वाली टर्म आएगी आगे चल के वो क्या आएगी? b की पावर r x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। राइट? तो यहाँ आप देखेंगे e की पावर a, अब हमें तो चाहिए था कोएफिशिएंट, चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। तो देखिए x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा? e की पावर a तो रहेगा ही रहेगा ना, और बाकी देख लीजिए x की पावर r में क्या है? b की पावर r है अपॉन फैक्टोरियल r, तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। क्लियर है? ये आ रहा है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये मिल गया हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। मतलब हम कोई सा भी जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट बता सकते हैं कि क्या कोएफिशिएंट आएगा, कौन सी टर्म का क्या कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये आपसे पूछा है कि ये किसकी सीरीज है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है e की पावर -1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी है e प्लस e की पावर -1 अपॉन 2। क्लियर? एंड ऑप्शन डी है e माइनस e की पावर -1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है। e की पावर x की सीरीज हमें पता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट तक। अगर हमें यहाँ से e की पावर -x चाहिए तो दैट वुड बी ऐसा कुछ आएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। अब हमें तो यहाँ से e की पावर 1 चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा? इसमें रख दीजिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। e की पावर -1 चाहिए तो वो क्या आएगा? वो भी ऐसा कुछ आएगा माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा? इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल,
ई प्लस ई की पावर माइनस वन आएगा, वन प्लस वन हो जाएगा टू, और टू अपॉन फैक्टोरियल टू, ऐसे ही आएगा टू अपॉन फैक्टोरियल फोर। ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो इस बार ये वाली टर्म कैंसिल होगी, यानी कि टू अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव, ये वाली टर्म्स यहाँ पर बचेंगी। तो टू यहाँ से कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस सो ऑन। टू को अगर हम डिवाइड में लेके आ जाएं तो ये कुछ आ गया है यहाँ से, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।